हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से जय हिंद। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ग्रुप डी की परीक्षा 23 फरवरी को होने वाली थी और नए नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिला है कि परीक्षा को टाला गया है। तो दोस्तों, परीक्षा को टाला गया ओमिक्रॉन की वजह से। तो दोस्तों, ये तो ओमिक्रॉन आता जाता रहेगा और हम लोग अपने घर पे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे रहेंगे। कभी भी परीक्षा तो हो के ही रहेगी। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो आपको पार्ट 2 में मैं कराने वाला हूँ। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में हूबहू देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, इस सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। पहला क्वेश्चन का मतलब ये 21वां क्वेश्चन, उसमें से बताए थे कि उसमें से बचा हुआ जो क्वेश्चन है वही है। तो जो नहीं देख पाए होंगे वो पहला पार्ट देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वहाँ भी देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं 21वां क्वेश्चन। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये आपको बताना है। बीज का, पत्ती का, फल का या परागकण का स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। ठीक है, कुछ लोग यहाँ परागकण मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तेल का, फसलों का, घासों का या फलों का? दोस्तों, अगर इसको आप ट्रिक से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस लिखा हुआ है, GROS, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब हो जाएगा, ग्रॉस को हिंदी में कहते हैं घास। तो दोस्तों, ये घास से संबंधित है। किससे? घासों के अध्ययन से संबंधित है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप पकड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करिएगा। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फीडोलॉजी पादपों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? तो फीडोलॉजी में दोस्तों भूमि का अध्ययन किया जाता है। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये कह रहा है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी। तो इसमें ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवंशिकी या उद्विकास। कुछ लोग उद्विकास की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर सही होने वाला है वो होगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकता से संबंधित है, इसलिए क्या होगा? आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे होंगे आप कि पौधों को नाम वाला जीव विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकरण? तो यहाँ पे वर्गीकरण है, यहाँ पे वर्गीकी है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वर्गीकी। वर्गीकी के अंतर्गत इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान कहलाता है वो वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो एकदम हूबहू परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी? बताइए, फलों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर आप ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको आ रहा है तो इसको वीडियो को स्किप करके, रोक करके, पुश करके आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। पराग कणों, यानी क्वेश्चन नंबर 27 से पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कण का अध्ययन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइटोलॉजी या माइकोलॉजी? दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिन लिखा हुआ है, पॉलिन ग्रेन्स, यानी
कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए पोलिनो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं पोलिन। तो पोलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एथनोबॉटनी। तो दोस्तों इसमें आपका कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप आंसर करिएगा। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या पीसीकल्चर। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, साग सब्जी में उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो उसे कहते हैं ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी जो उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर करिएगा जिनको आ रहा है। ये कह रहा है जो वार्षिक वलय होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। जो एनुअल रिंग बनते हैं वार्षिक, या पेड़ों को जो काटने पर पेड़ जो काटते हैं, जैसे काटते हैं तो यहाँ पर ऐसे रिंग बने हुए दिखते हैं। ये पेड़ की जो जड़ें हैं, पेड़ की ऐसे जो जड़ें हैं, इसमें जैसे जो हम यहाँ से काट के हटा देते हैं तो यहाँ पे रिंग जो बने हुए दिखते हैं। तो वही उसी को आपको पूछ रहा है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। जो ये वलय आपको दिख रहे हैं इन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए पेड़ पौधों का जो अध्ययन किया जाता है वो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है इसके वार्षिक वलयों का अध्ययन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 31 है बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ये एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। सजावटी वृक्ष, क्योंकि सजावटी वृक्षों का प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपसे पूछ रहा है। एग्रोनॉमी, ओलेरीकल्चर, आर्बोरिकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों इसका जो अध्ययन किया जाता है सजावटी वृक्ष का, वो किया जाता है आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है। अगर आपका आंसर सही रहा होगा तो आप लिख करके भेजिए कि मेरा आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना यानी कि वो पौधा कैसा है, किस टाइप का है, वो कितने सालों का है। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो आंतरिक संरचनाएं हैं ये किस तरह के माहौल में पल सकता है। तो ऐसे जानकारी के लिए बताइए किसका अध्ययन किया जाए, किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है पौधों की आंतरिक संरचना का? तो बताइए अकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी या भौतिकी। तो दोस्तों जो भी पेड़ पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो उसके शारीरिकी है उसी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे पौधों के पूरे शरीर के बारे में जानकारी यहाँ पे एकत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है जरा इसे देखिए और इसका आंसर कीजिएगा। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, जो पादप विज्ञान की शाखा है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। फफूंद का, शब्दार्थ का या कीटों से या पादप से? बताइए इसका किसका अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र में? तो दोस्तों फफूंदों का अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र में, और कवक फफूंद को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा। एग्रोफॉरेस्ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है ये आपको बताना है। एग्रोफॉरेस्ट्री वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो बहुत लंबा चौड़ा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कृषि के साथ उसी भूमि पर काष्ठीय जो 12 वृक्ष होते हैं उन्हीं को लगाना ही एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। यानी कि कृषि के साथ साथ अब वृक्ष भी उगाते हैं उनकी मेड़ पर लगा करके।
ठीक है। जैसे मेड़ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ऐसे खेत है, तो इस खेत पर कुछ लोग क्या करते हैं, किनारे किनारे ऐसे नाली बना देते हैं और इसी नाली के ऊपर ऐसे ऐसे पेड़ लगा देते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत उनका जो फसल है वो ऐसे इसमें बोते रहते हैं और ये किनारे किनारे अपना ये भी तैयार होता रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप विज्ञान का, बागवानी कला का या फसल उगाने की कला का। तो दोस्तों वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन है। अब तक हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे होंगे वो लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है जो हूबहू आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य 36 क्वेश्चन है। जीव द्रव्य में पृथक्करण एवं समायोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर या एक्वाकल्चर? अगर आंसर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ये देखिए क्या होगा इसका आंसर, टिश्यू कल्चर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। 37वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं वाले का ध्यान आप जरूर दीजिएगा। कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, उसी को आपको बताना है। फूलों की खेती की जाती है फ्लोरिकल्चर में, एकदम सही बात। फलों की खेती एग्रोनॉमी में की जाती है, ये भी एकदम सही बात। फसलों की जो खेती होती है वो एग्रोनॉमी में की जाती है, एकदम सही बात है, ठीक बात है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में की जाती है, ये गलत बात है, ये हॉर्टिकल्चर में नहीं की जाती है। फलों की जो खेती होती है वो पोमोलॉजी में की जाती है, एकदम सही बात, ठीक बात है। दोस्तों इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ किसने किया था। जिनको पता है वो बता सकते हैं। तो जीव विज्ञान का जो शब्द का प्रयोग है वो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अब दोस्तों आप एक क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये है आपका 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या होगा। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को, डार्विन या लैमार्क या पुरकिंजे को? बताइए। जीव विज्ञान के जनक के रूप में फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए इसमें जो सही होने वाला है वो क्या होना? अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका 40वां और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों इस 40 क्वेश्चन को अगर आप सिद्धा से देख लिए होंगे तो इन 40 क्वेश्चन में से मैं आपको एकदम पक्का बता सकता हूँ कम से कम 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान यहाँ पे जो आंसर है उसे ज़रा हम लोग देखते हैं। कह रहा है जंतु विज्ञान यानी कि जियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के नाम से अच्छा, थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक हो गया। हम भी कह रहे हैं कि क्या ये हो रहा है। तो दोस्तों सीधी सीधी बात ये आपसे पूछा जा रहा है कि जंतु विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यही आप जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? अरस्तु हैं। यही इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।